मालिक है ये सब जानती है। For me, it's equal mainly it's like equal opportunities. Ki like when you're working the whole day, when you're working a whole day in your office and you're putting in the same effort as any other man is at the same job at the same level, you should get like equal pay. लोगों ने औरत का concept इतना दुर्गा माँ वाला बना दिया है that we are so goddess that they are actually forgetting that okay, yes, we are goddess but we are humans also after all. Gender equality to me literally means कि like as she said कि जब आप घर आते हो and आप दोनों थक के आ रहे हो बट यूजुअली आप यही देखोगे कि औरत जाके चाय बना रही है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, किसी ने इसको बोला भी नहीं बट वो माथे में भर दिया जाता है कि घर आके बस आपको काम करना है। वही हमें जो दुर्गा का रूप देके बोल देते कि हम सब कुछ कर सकते हैं और मतलब ये हमारा ही काम है, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है वहाँ पे। इक्वलिटी सिर्फ घर में नहीं है, बाहर भी होना चाहिए, राइट? बाहर भी होना चाहिए। जैसे कि अभी बाहर आप चले जाओगे ऑफिस सेटअप पर, तो फिर वहाँ पे आपको काम आप इक्वली कर लोगे बट आपको या तो वो लोग कम पे देंगे और अगर आपको ज्यादा पे मिल भी जा रहा है तो फिर बात वही आता है कि उसने अंदर ही अंदर कुछ किया है तो इस वजह से एडवांटेज मिल रहा है। See, apart from all the biological differences, सब मम्मी का ही बच्चे होते हैं and it is always equal. So जैसे माँ के लिए वो equal होते हैं वैसे ही सारे संसार के लिए वो equal ही होने चाहिए. It should not be differentiated. I think we are जिस era में हम लोग रह रहे हैं, I don't think there is anything called कि लड़की है या लड़का है. I think it is equal. Today we don't say कि अच्छा लड़का है तो वो ये कर सकता है, लड़की है तो वो ये नहीं कर सकती है. But I feel लड़का जो कर सकता है लड़की उससे ज़्यादा ही कर सकती है. Might as well we should believe it's all equal. There is nothing called girl, there is nothing called boy. It's all still there is a concept कि लड़की हो रात के 12 बजे मत निकलो कि 11 बजे मत निकलो, ये कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत अभी भी है, राइट? Absolutely, for the reason, see, we will say biologically girls, we need to protect girls. ठीक है, हम लोग को ध्यान देना चाहिए लड़कियों का. लड़कियां उतनी सेल्फ डिफेंसिव नहीं होती हैं जितने लड़के होते हैं. In that way, I would say लड़कों का काम है कि they should protect girls. लड़कियां आज के दिन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, but a safety shield by the guys would help. So I would not say कि it's different. It's just that guys can extend their help to help girls. औरत खाना बनाए तो ड्यूटी, लेकिन मर्द खाना बनाए तो वो कला, कैसे? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी देखिए आपको जैसे आपको कुछ करना नहीं आता घर का एंड सडनली आपके घर से सारे औरतें चली जाती हैं एंड आप हेल्पलेस रह जाते हो, आपके पास और कोई जरिया नहीं, आप पूरे क्लूलेस रह जाओगे कि करना क्या है मेरे को. तो बेसिक आपको खाना बनाना या फिर कपड़े धोना तो खुद को साफ रखना तो आना चाहिए ना. ये सब मैनेजमेंट में आता है, वो सब बिजनेस में भी आपका काम आएगा, तो आप उस तरीके से लो चाहे जिस भी तरीके से लो, होम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है. मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ, जितने भी मास्टर शेफ हमारे इंडिया के हैं मेजरली मेन ही है, मतलब जितने भी रिनाउंड है. अब वो उनकी कला है या फिर उनका पैशन था. आप विकास खन्ना को देख लीजिए, उनका प्योर पैशन था, वो गुरुद्वारा में जाके सर्व करते थे, इतना उनका फेवरेट था वहाँ पे. तो देखिए आप इन सब चीज़ को प्रमोट करेंगे तभी ये सब चीज़ आगे बढ़ेगा. अभी आप उनको बोल देंगे कि ये लड़की का काम है, आप क्यों करेंगे? आपका काम है आप गाड़ी से खेलिए या फिर बाइक चलाइए, जाके बिजनेस करिए. इन शॉर्ट তো এটা बस पैशन किल कर रहे हैं और कुछ नहीं है. এটা কিছু ভাবার নয়, এটা this is a misconception that has been going on through very long. ये हम लोग सोशली थोड़ा सा हम लोग जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ने लिव किया है, मतलब दे हैव ग्रोन अप, सो दे हैव बेसिकली डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट. बट आई डोंट थिंक कोई भी पर्टिकुलर काम, एनी टाइप ऑफ वर्क इज डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्टिकुलर जेंडर. सो आजकल तो ऐसे भी हम लोग का कल्चर हो गया है कि जो हाउस होल्ड वर्क है, बोथ मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग एंड हाउस होल्ड वर्क इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन मेन एंड वुमेन बोथ. So
आजकल में तो कोई भी ऐसा डिफरेंस मेरे को नहीं दिखता है कि कोई भी होना चाहिए, और ये लॉजिकली भी वेरी करेक्ट है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है. These are the basic life बेसिक skills. बेसिक लाइफ स्किल्स जो सबको आना चाहिए. ये बोला जाता है कि लड़की अगर खाना बनाए तो वो ड्यूटी और लड़का बनाए तो कला है. वो जो ऑर्थोडॉक्स सोचने वाले हैं वो ये आज भी सोच रहे. किसी के सोच पे हम लोग ताला नहीं लगा सकते, बट मेरे को तो ये लगता है कि लड़का बाहर जाके काम कर रहा है, लड़की भी बाहर जाके काम करे, तो लड़का बाहर जाके काम कर रहा है वो ड्यूटी है, और लड़की बाहर जाके काम करे तो वो कला. ऐसा भी बोलना चाहिए ना. पर आज के दिन में देखा जाए तो फिर ये चीज क्यों बोले हम लोग कि लड़की बनाए तो ड्यूटी, लड़का बनाए तो कला. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन वी शुड थिंक द अदर वेज ऑल्सो कि लड़की बाहर काम करी वो भी तो कला है. हमारी सोसाइटी इज वन थिंग दैट्स नॉट इवॉल्विंग. मतलब उनकी सोच बदल नहीं रही है. एंड हमारी ये इतने टाइम से ये वाली चीज चल रही है कि आफ्टर अ होल डे ऑफ वर्क जब विमेन आके घर पे खाना बनाती है, करती है, तो इट्स अ ड्यूटी. बट जब इंसान लड़का आके कर रहा है तो वो कितना करता है, नौकरी भी करता है, फिर आके घर भी संभालता है. मतलब कितनी मेहनत कर रहा है. Exactly. Washing dishes, फिर उसके बाद washing your clothes and खाना पकाना. Yeah. सब तो these are the basic life Yeah, skills. yeah, these are the Everything basic. needs to be taught. Yeah. And what I think is when both the women and the men, when they're like husband wife and when they're married and both are independent and working, I think the house chores should be equally divided and they should work together accordingly. I think it's really necessary कि आपका wife permission ले आपसे कि वो जॉब करना चाहती है कि नहीं. इसका अप्रूवल आपके थ्रू जाना चाहिए. कोई भी डिसीजन हो वाइफ का, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हर. ठीक है, परमिशन नहीं, बट उसको जो अच्छा लग रहा है, शी इज ऑलवेज वेलकम टू डू दैट. इवन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज हर डिसीजन बिकॉज इट इज हर बॉडी. सो मेरे ख्याल से तो उसको कोई परमिशन का तो जरूरत नहीं है, बट हाँ, बिकॉज दे आर इन अ रिलेशनशिप एंड दे आर मैरिड, सो एक दूसरे से कंसल्ट करना जरूरी होता है, सो दैट एवरीबॉडी इज इन देयर स्पेस एंड दे कैन बिल्ड अप मेंटली दैट ओके माय वाइफ वुड बी वर्किंग नाउ, सो आई हैव टू बेयर दिस वर्क एंड माय वाइफ वुड बी डूइंग दिस वर्क. बिकॉज हाउस होल्ड वर्क भी डिवाइड होता है और अलग अलग चीजें, फिर लाइफस्टाइल चेंज होता है थोड़ा. और इन्फ्लेशन के जमाने में तो 4 हाथ से इन्फ्लेशन के जमाने में 4 हाथ से कमाना पड़ता है. I don't think so. It's really necessary. And to be very honest, I come from a very independent family. जिसमें I'll be really honest and frank that we हमारे family में before doing anything that you think is right and is actually right and not anything wrong, you don't ask anyone. And for a job, it's like a basic thing. A job is a basic, life-saving thing that you do to save your, to live in a good, like a good, sorry. Yeah, to live well, to keep your family well and everything. And बहुत लोगों की तो it's like many people are working jobs because उन लोग की मजबूरी है. But there are many people in the world, many women in the world जो लोग work करे because they like working. इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको ओपिनियन लेना है दैट इज ओके. वो पर्सनल पे जाता है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसने ना बोल दिया तो मैं नहीं करूंगी. मतलब आपने ये लाइन सुना होगा, इफ यू डांस आई डांस, इफ यू डोंट आई स्टिल डांस. Wife delivered a kid on 12th recently, so it was her decision कि मैंने उस पर छोड़ा था पूरी तरह कि यू वांट अ चाइल्ड, वील गो फॉर इट. ठीक है, तो मैंने ये डिसीजन अकेले नहीं लिया, दैट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन. सो वो बाहर जाके काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, वो एक उसका डिसीजन है. परंतु अगर वो मेरे से पूछे तो मैं उसको ये जरूर बोलूंगा कि आई एम विथ यू, रेस्ट, यू वांट टू डू इट, यू गो अहेड, यू डोंट वांट टू डू इट, it's not a pressure from my side. So you can tell her what do you want, but the decision should be hers and you should support her. Yes, I think I'm not entitled to answer that question because of course I'm in the women's shoes, but still I very well believe that this is a whole lot of the person's choice. If he wants to be a house husband and if he wants to stay at home, do all the chores and look after the kids and do stuff like that, I think it's all up to them. Because even after a person who likes doing that also, the society won't leave them because they'll be like, oh, he's living off his wife's income, कमाता नहीं है, घर बैठ के अपने बच्चों को देखता है. seriously, he's not man. social taunts. Yeah, like social taunts ऐसे करके.
I think I would, if I love that person, I think I would love to get married to a house, to a person who wants to do any. If I love a person, I'll love whatever he wants to do. If he wants to work, I'll, like, of course, I'll not allow him or give him the freedom to. Of course, he can work. If he wants to be a house husband, of course, he can be a house husband. Like, I'll back him up no matter what. संसार चला लेंगे हाँ, साथ साथ चलाएंगे. क्या तो डरना क्या? Yeah, क्या तो डरना क्या? I'll back him up no matter what. But I'm just in the way of society. The society then would leave that person in peace, right? Because even if a person loves being a housewife or a house husband, the society portrays it in such a way that you will feel bad for doing all this stuff. The society is patriarchal. Yeah, it's really patriarchal. And like, even if a man loves doing houseworks and like loves cooking and stuff, they will be like, oh, ये तो औरत है, ये तो मर्द नहीं है, घर के काम इसको करना पसंद है. बीवी की कमाई पे जी रहा है. वही. So, yeah, it's kind of peer pressure. Yeah, to be honest, I really remember this scene from a movie. I think it's Kian Ka. I think Arjun Kapoor. Yeah, Arjun Kapoor and Kareena Kapoor. I have not seen that movie. Sorry, but there is this dialogue in that movie where Arjun Kapoor is like talking to his father. He's like, oh, I want to be a house husband, and his own father said to him, go in the washroom and open your pants and look yourself in the mirror. Are you a man? नॉट अ प्रॉब्लम, बट जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो हाथ से कमा के आज नहीं खा सकते. यू हैव टू अर्न 400 इफ यू आर अ सर्विस क्लास पर्सन. बिजनेस में भी यू विल सी दैट एवरीबडी इज getting into business, even the wife is also getting into the business. So I believe that house husband, house wife दोनों ही concept गलत है. ठीक है, husband wife is a partner and they should partner in each every in the lifestyle like equally. वो औरत पे डिपेंड करता है ना कि वो गोल्ड डिगर निकले या फिर रियल इंसान है. तो लाइक उस पे डिपेंड करता है कि आपको रिच चाहिए या फिर आप एक ट्रू इंसान ढूंढ रहे हैं. अब वो रिच निकल जाए तो दैट इज अलग बात, उस पे कोई बात नहीं कर सकता. बट देन आई डोंट थिंक सो कोई इशू होना चाहिए इस पे. Do you believe in the concept of house husband? Yeah, I'll tell you why. Because see, I recently delivered a kid, as I told you. So मैं बाहर जाके कमाऊँ, फिर मैं आके बोलूँ मैं इतना कर रहा हूँ, वो इतना कर रहा है. एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि घर का काम करके देखो, फिर पता चलेगा कि क्या काम है क्या काम नहीं है. एंड मेरे को लगता है घर का काम ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं तो बाहर जाके एक चीज़ संभाल रहा हूँ और घर में एक चीज़ नहीं होता संभालने के लिए, 100 चीज़ें होती हैं संभालने के लिए. सो अ गर्ल हैज़ टू एक्ट लाइक अ दुर्गा माँ विद 9 hands, बट वी आर वर्किंग विद 2 hands. आई थिंक माई आंसर इज वेल सेड इन दैट. आपकी वाइफ कमाती है और आप हाउस हस्बैंड हो, तो आपका मेल ईगो पे हर्ट होगा? नहीं होगा. इनफैक्ट आई वुड ट्राई टू हेल्प अंटिल एंड अनलेस मैं और कुछ चीज में उसको मदद कर पाऊँ एटलीस्ट. और मैं कोई चीज में बिकॉज समाज के भी तो टॉन्ट्स होते हैं, अरे वाइफ की कमाई पे जी रहा है. These are the peer pressures a man faces. Being a man, I can see this does happen. As I told you, अभी भी लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे. आप और कोई तरीके से नहीं तो उसको घर में तो मदद कर ही सकते हो ना. Your wife is happy with that. She knows that you're trying your best. You are not working today. बोलते हैं घर को संभाल रहे हो, ठीक है, उतना तो करो, शुरू तो करो, कहीं से तो शुरू करोगे. एक बार शुरू कर लो, आगे काम होता चला जाएगा.